तो दिस सीजन सिर्फ 15% रन मारे हैं विराट कोहली ने ऑफ द रन्स दैट आरसीबी हैव स्कोर्ड. Is it down to just him being more aggressive now than before? या और भी कुछ बदला in terms of the kind of bowlers he's attacked? अगर टीम पीछे है तो भी आप 140 वाले को बोलो, टीम जब आगे है तो भी आप 140 को बोलो. भाई बंदा चेज में इस साल 245 का एवरेज. यार 400 पार के नारे हम लोग अक्सर राजनीति में सुनते हैं. विराट कोहली भैया ने तो आईपीएल में भी दिखा दिया है कि यार जो भी साल हो 400 पार तो वो करके जाएंगे. अब तक के 18 सीजन्स में 11 बार वो ऑलरेडी 400 के ऊपर रन बना चुके हैं. कंसिस्टेंसी की अगर बात करें तो विराट कोहली का ही नाम आता है. लेकिन इस बार एक बदलाव आया, वो है आरसीबी भी अच्छा कर रहा है. सो हियर वी आर टुडे ट्राइंग टू डिस्कस कि भाई आरसीबी इस बार अच्छा कैसे कर पा रही है डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ विराट कोहलीज कॉन्ट्रीब्यूशंस. निखिल भाई स्टार्ट करते हैं जल्दी भाई. विराट कोहली तो रन बना रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं स्ट्राइक रेट कम है, कुछ लोग बोल रहे हैं मार नहीं रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं भाई बहुत सही खेल रहा है. मेरे ख्याल से इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट फ्रॉम आरसीबी कि वो रोल जो विराट ने हमेशा से इतना अच्छे से निभाया है कि मैं अगर खड़ा हूं तो मैच कहीं नहीं जा रहा और मैं खड़ा हूं तो तेरे को जैसा खेलना है तू खेल. एंड अगेन दिस में साउंड वेरी सिंपल टू डू, बट जैसे अभी बताया अक्षय ने 2011 से 11 बार अगर कोई इंसान 400 बना रहा है तो भाई देयर इज फार मोर टू द गेम देन जस्ट द नेम. सो क्रेडिट वेरी ड्यू. तो कोहली के अराउंड ये स्ट्राइक रेट वाला नैरेटिव इज बिकम बोरिंग बिकॉज हर साल सेम नैरेटिव पकड़ के बात करना, मतलब इट्स लाइक कि देयर आर अ बंच ऑफ पीपल, आंख बंद करके बस ये बात कर लो कि हाँ भाई 140 ही है. बट अगर टीम पीछे है तो भी आप 140 वाले को बोलो, टीम जब आगे है तो भी आप 140 को बोलो. भाई बंदा चेज में इस साल 245 का एवरेज. आप मुझे गेम्स गिनाओ जब कोहली लास्ट तक बैटिंग कर रहा था और टीम जीती नहीं. तो चेस की तो बात ही खत्म करते हो. 245 भी एवरेज इसलिए है क्योंकि वो एक बार जो आउट हुआ वो दिल्ली के अगेंस्ट हुआ जब तक गेम ऑलमोस्ट किल कर दिया. बिल्कुल सही जो बात एक्चुअली सुमेश ने कही 11 सीजन वाली, उसमें एक बात और भी ध्यान रखनी जरूरी है कि जब आपका सेटअप बेटर होता है ना तो आप पे डिपेंडेंसी भी कम होती है. तो ये इट इज अ क्रेडिट टू द टीम दैट आरसीबी इज कि जो 11 सीजन की हमने बात करी जहां पे ही स्कोर्ड 400 रन्स, दिस इज द सबसे कम लगा है विराट कोहली आरसीबी को. अगर आप परसेंटेज कंट्रीब्यूशन देखें विराट कोहली का कि जब उन्होंने 400 रन मारे हैं तो दिस सीजन सिर्फ 15% रन मारे हैं विराट कोहली ने ऑफ द रन्स दैट आरसीबी हैव स्कोर्ड. ये बताता है कि टीम भी कितनी बेटर होती जा रही है कि दे आर नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन वन गाय. तो ये सीजन अगर अब तक आप मुझे पूछें तो मैं कहूंगा विराट हैज प्लेड द परफेक्ट सेकंड फील्ड कि मुझे जो रोल दिया गया है मैं वो काम करूंगा. बहुत दफा हमें आदत है कि विराट कोहली को ही एज अ मेन बैटर देखने की, बट आई थिंक द टाइम्स हैव चेंज्ड एंड इट इज गुड क्योंकि इफ यू हैव अ पर्सन हु कैन डू दैट रोल, व्हाई नॉट गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम, एंड ही इज डूइंग दैट as well as he can. And when it comes to his improved performances, guys, is it down to just him being more aggressive now than before? या और भी कुछ बदला in terms of the kind of bowlers he's attacked? So अगर आप उनके वो ऑक्शन वाले वीडियो पे भी जाओगे तो समथिंग दैट द एंटायर सेटअप हैज सीन एज अ एम्बैरेसमेंट कि अगर आप कोहली को देखोगे और बाकी इंडियन प्लेयर्स के कंट्रीब्यूशन देखोगे ना, आरसीबी कोई डबल डिजिट परसेंटेज में भी नहीं रहा है. बट they wanted to change that and they've been able to achieve it this year. वो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि more often than not when it comes to volume, Kohli has always been doing his job. But this year he has players around him who's actually using that as a base to give them a lift जहां से वो और मैचेस जीत सकें. That reflects in their position on the table as well. When it comes to Kohli himself, so I mean let's talk strike rates. तो अगर मैं सिर्फ फर्स्ट इनिंग्स की बात करूंगा अभी. फर्स्ट इनिंग्स दिस सीजन हिज स्ट्राइक रेट इज 144.5. सिंस 2020 ये 120 के अराउंड हावर कर रहा था. किसी सीजन तो 105 भी गया, लाइक 2022. लास्ट ईयर इट वाज स्लाइटली मोर देन व्हाट इस सीजन है. इट वाज 148.7, बट उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है. लास्ट सीजन फर्स्ट हाफ आरसीबी वर डाउन इन द डंप्स. सब लोग वो बात कर रहे थे कि भाई सेम ओल्ड सिचुएशन है. सेम ओल्ड सिचुएशन क्यों थी? कोहली का अगेन स्ट्राइक रेट वाज 130, अराउंड 130. बट आफ्टर दैट जीटी गेम जहां एकदम से चीजें चेंज हो गई, स्वीप करने लगा, उसके बाद से हिज फर्स्ट इनिंग स्ट्राइक रेट आल्सो इंप्रूव्ड. इट बिकेम 176. सो ही कैरीड ऑन फ्रॉम देयर एंड इस सीजन वी आर सीइंग द रिजल्ट्स. दैट्स वन. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट, अगेन आई विल गो बैक टू लास्ट सीजन. टू गेम्स दैट कम टू माय माइंड आर अगेंस्ट आरआर, जहां पर he's probably scored his slowest 100,
एंड देन अगेंस्ट SRH एज वेल, वेयर थोड़ा लग रहा था कि भाई वो फंस रहा है, स्पेशली टीम स्पिन के अगेंस्ट उसको फर्स्ट इनिंग्स में फंसा रहे थे. अगर आप देखोगे तो इस सीजन अगेंस्ट स्पिन हिज स्ट्राइक रेट इज 147. लास्ट टाइम इस तरह के नंबर्स जो आए थे वो 2017 में आए थे. तो मतलब he's doing what he used to do a decade ago. So that's just phenomenal. To end the entire strike rate bit, आप कोई भी bowling type उठा लो, right arm pace, left arm pace, right arm leg break, slow left arm, right arm off spin. कोहली के जो IPL पूरे करियर के एवरेज स्ट्राइक रेट है वो हर एक एस्पेक्ट में हर एक bowling type के अगेंस्ट इस सीजन he is doing better than his average on runs as well and on strike rate as well. I mean, we are talking about a guy who's retired from international T20s. He's closer to the end than to even the middle of his career, and still he's overperforming what he has delivered throughout the year, जो already record बहुत अच्छा है. निखिल भाई, जब RCB की बात करें, one thing that the think tank was very clear about was the fact that they wanted players who were willing to adapt. They did not want, matlab, of course, role definition, role clarity, all of that was important. But what was important was winning games, and for that, everyone should show that willingness to adapt. And who better than their biggest name, their biggest player to do that? And I think the basics in cricket never change, and I think that is something that people often very underestimate. सोमेश ने सही से RR का एग्जांपल दिया जहाँ पे just being game aware, just knowing that this is my matchup, this is the guy I can go after, and this is the guy I should avoid. You take the example of the CSK game against the last game that they played against Punjab. Your spin hitter doesn't want to face the spinner that is going to bowl at the back end in the penultimate over. That is game awareness. अब ये चीज you don't have to teach someone. It is something that should come naturally to you. So I think पूरे सीजन में आपको कई दफा ऐसे चेजेस मिलेंगे जहाँ पे whether it is the Punjab game or the game against DC as well, where he is there, which ensures Krunal Pandya is happy to take their risk. So even something as basic like this, where we keep saying where के अगर सामने इन पे कोई experienced player है, he is able to get the game going in the right direction, and that in itself is enough. And sometimes there have been occasions where he's gone after spin as well. आपको कुलदीप को वो शॉट याद आता है when he just came down and lofted him straight. Now these are the kind of stuff that you say कि जरूरत नहीं है, but sometimes you don't have to say things for the sake of it. वो है, he's able to know what is role and उसको gear change नहीं करना पड़ रहा क्योंकि सामने वाला वो कर रहा है. So I think sometimes we just get lost into wanting that perfect knock from everyone. कि no, तू विराट कोहली है ना, तो तू 170 पे भी जा, तू पेस को भी मार, तू स्पिन नहीं जरूरत है. Eventually the team has to win and you have to build a team that complements each other. So at this point of time, Virat is able to give his best, not get out, which ensures people are scared of bowling the negative matchup, which पेस नहीं डालने वाला, स्पिन आएगा, सामने स्पिन को मारने वाला है. So I think अगर है तो है भाई, why do you want to spoil that? Lastly, अगर विराट कोहली के कुछ रिकॉर्ड्स पे हम नजर मारे, IPL's highest run scorer, IPL's highest boundary hitter, most 400 run season, the list just keeps going. निखिल भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं. ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स हैं विराट कोहली के जो आपको लगता है कोई और बैटर आसपास भी नहीं भटक सकता? आसपास तो एक ही है in terms of being the highest run scorer, क्योंकि it's the longevity of it, to have a decade or plus going at 50 plus kind of scores, वो नहीं होगा. Again, the game can change, teams can increase, and all of that can happen. But I don't think anybody is going to come anywhere close to Virat in terms of the number of runs that he has scored. एक ही रिकॉर्ड मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा लाइकली है टूटने का वो है मोस्ट रन्स इन अ सीजन, बिकॉज़ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आईपीएल का सीजन लंबा होगा तो बैटर्स विल गेट मोर गेम्स, तो रिलेटिवली इजियर. बट मैं यार बाकी उसके रिकॉर्ड्स देखूं, 11 14 प्लस सीजंस, सॉरी 11 400 प्लस सीजंस, इतनी बाउंड्रीज, आई थिंक 1000 के ऊपर बाउंड्रीज हैं. एक्टिव प्लेयर्स में रोहित है आसपास, बट द डिफरेंस इज ह्यूज. एंड देन देयर इज केएल राहुल. तो ये जो लॉन्जेविटी वाले रिकॉर्ड्स हैं, द ओनली पर्सन हु इज थ्रेटनिंग कोहलीज आईपीएल रिकॉर्ड्स इज केएल राहुल. बट इवन देन ही विल हैव टू हैव 6 more good seasons from here, assuming कि कोहली अगले साल नहीं खेले. चलिए ठीक है, उन सारे लोगों को बोलते हैं कि भाई थोड़ा थम जा, आराम से क्रिकेट देखो यार, just like all of us. Once again, thank you so much for tuning in, folks. फिर से बताइएगा comments में if there are any topics that you would want us to talk about. Virat Kohli and the Royal Challengers Bengaluru will be taking on the Chennai Super Kings tomorrow night. We will be doing a watch along. वहां पे भी आप सबसे मिलते हैं. Bye bye. Take care.